ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजेपी के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभू शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम थंबिदुरई और डॉक्टर एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल, क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉक्टर कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजेपी के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम थंबिदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंताकायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में यूपीआई लेन देन करने वाले पर
कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबूभाई जेसंगभाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, डॉक्टर दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉक्टर कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉक्टर के लक्ष्मण और बाबूभाई जेसंगभाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी
पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार हैं, तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन थे, जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल्ले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।